सो गाइस, कैसे हो तुम सभी। मैं लेकर आ चुका एक न्यू धमाकेदार एनिमे जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एनिमे जस्ट अभी अभी रिलीज़ हुई है और रिलीज़ होने के साथ ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और आज मैं इस फेमस सी एनिमे की हिंदी डबिंग करने वाला हूँ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको हिंदी डबिंग कैसी लगी। और इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दयालु और बहुत ज़्यादा अच्छा किस्म का बंदा है, जो हर किसी की मदद आसानी से कर देता है और सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और उससे हीरो की पार्टी से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक सेफ है, और सेफ का एडवेंचर बनना बहुत ज़्यादा अलग ही बात है। और वो कोई काम भी नहीं कर पाता है, ऐसा कहकर उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है। और जो डेनिस होता है वो भी उस पार्टी को छोड़ देता है। और इसकी स्टोरी देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली, साथ ही बहुत ज़्यादा फनी सीन्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं जो आप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और साथ ही फनी सीन्स के साथ आपकी हंसी के साथ आप लोटपोट होने वाले हो। तो चलिए आपकी हंसी को बरकरार रखते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कहीं पर कोई हीरो की पार्टी मीटिंग कर रही होती है, और जो डेनिस होता है वो भी इस हीरो की पार्टी का मेंबर होता है। और ये मीटिंग उसी के लिए हो रही होती है क्योंकि हीरो की जो पार्टी का कैप्टन होता है वो डेनिस को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नल्ली किस्म की और बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदे हो और हम तुम्हें इस अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। जो डेनिस होता है वो भी कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरा लेवल भी तुम्हारे लेवल जितना ही है, मेरा लेवल भी 99 है। जिसे सुनकर जो हीरो का कैप्टन होता है वो कहता है कि तुम्हारा लेवल वो भी 99 हो ही नहीं सकता, किसी सेफ का लेवल 99 वॉरियर के बराबर हो ही नहीं सकता, तुम्हारा लेवल पता नहीं कैसे हो गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तुम पर कि तुम कुछ काम भी नहीं कर पाते और ऐसे ही पैसे ले जाते हो हमारे पास से और क्रेडिट ले जाते हो कि तुम हीरो की पार्टी का एक हिस्सा हो। और डेनिस का गुस्से में कहता है कि तुम मुझे कैसे नल्ले बोल रहे हो, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, मैं भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे अंदर, मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा हराने की कोशिश करता हूँ और मैं हर बार तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, नहीं तो तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाते। और ऐसा सुनकर तो जो कैप्टन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ। और जो डेनिस होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी पावर को यूज़ करने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे इस पार्टी से निकाल रहे हो, मैं भी इस पार्टी में अब नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जो हीरो का कैप्टन होता है वो भी कहता है तुम्हारी में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहने के बाद जो डेनिस होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और जो डेनिस होता है वो इस सिटी के अंदर घूम रहा होता है और सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँगा। तभी उसे दिखता है कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची एक छोटे से प्यारे से गुब्बारे के साथ खेल रही होती है, और जो छोटी बच्ची का गुब्बारा होता है वो उसके हाथों से छूट जाता है। और डेनिस देखता है कि छोटी सी गुब्बारी बहुत ज़्यादा रो रही है और उसे रोते हुए देखकर अपना बंदा तो बहुत ज़्यादा दयालु है, इसलिए उसकी मदद करने की कोशिश करता है। और वो एक टावर पर अपनी पावर को यूज़ करते हुए चढ़ जाता है और उस गुब्बारे को पकड़ लेता है और लाकर उस बच्ची को दे देता है। और वो बच्ची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उस गुब्बारे को लेकर और अपने डेनिस को टाई टाई बाय बाय कह रही होती है और डेनिस भी उसे बाय बाय कहता है। तभी हम देखते हैं कि जो हीरो की पार्टी का कैप्टन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पर खड़ा होता है और देख रहा होता है अच्छा हुआ ये निकल गया, और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। तभी अपना डेनिस सिटी को पार करते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी एक लड़की भागते हुए आती है कि डेनिस डेनिस तुम रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो, डेनिस डेनिस मेरी बात सुनो, कहाँ पर जा रहे हो तुम। लेकिन जो डेनिस होता है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से निकलने लग जाता है। और वो लड़की डेनिस को रोककर कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे कहाँ पर जा सकते हो। तभी डेनिस बोलता है कि मुझे हीरो की पार्टी से निकाल दिया जा चुका है और मैं भी अब उस पार्टी में वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा नल्ला हूँ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, उन्हें मेरी मदद करनी पड़ती है हर बार बचने के लिए, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए मैं अब कभी भी हीरो की पार्टी में वापस नहीं आऊँगा। तभी वो कहती है कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो, तुम बहुत ज़्यादा मदद करते हो हमारी, तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। और वो डेनिस कहता है कि नहीं नहीं अब मुझे नहीं रहना उस हीरो की पार्टी में, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं तुम नहीं जा सकती, मैंने तुम्हें ढूंढा था, मैंने तुम्हें हीरो की पार्टी में शामिल किया था और मैं उसकी वाइस कैप्टन हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम वापस आ जाओ हीरोज़ की पार्टी में। लेकिन डेनिस कहता है नहीं अब मैं वापस नहीं आना चाहता उस पार्टी के अंदर, वो बकवास पार्टी है। लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो डेनिस होता है वो नहीं रुकता है और वहाँ से जानने लग जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है तो तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम कर कर जाओ। तभी डेनिस कहता है कि तुम्हें क्या काम चाहिए। तभी वो लड़की धीरे से कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत सारा खाना बना कर देकर जाओ, शाम तक मुझे सारा का सारा खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथों का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसे खाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो तुम मुझे बहुत सारा खाना बनाकर देकर जाओ।
डेनिस कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाकर शाम को दे जाऊंगा, और तुम्हें अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। वो लड़की इमोशनल होते हुए कहती है कि ठीक है, तो तुम अब जा रहे हो तो तुम अब क्या करोगे? तो डेनिस सोचते हुए कहता है कि अब मैं एडवेंचर्स के लिए रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ और मैं अपने शेफ का सपना पूरा करूंगा। ऐसा कहकर वो सिटी के अंदर चला जाता है और सिटी में वो एक दुकान में जाता है, जहाँ पर वो जाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे रेस्टोरेंट के लिए एक रेफ्रिजरेटर मिल चुका होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और व्यापारी भी कहता है रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा अच्छा है और खाना स्टोर करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और रेस्टोरेंट को खोलना है आपको तो ये रेफ्रिजरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तब जो डेनिस होता है वो एक बुक निकालता है जिसमें लिखा होता है कि एक एडवेंचरस सेफ कैसे बना जाए, और तभी वह व्यापारी कहता है कि आपको ये रेफ्रिजरेटर चाहिए। और उसकी प्राइस सुनकर तो जो डेनिस होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, जिसे जानकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वो सोचता है कि अभी रेफ्रिजरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में रेफ्रिजरेटर खरीद लूँगा। ऐसा कहकर वो दूसरी दुकान में जाता है, वहाँ पर भी जाकर रेस्टोरेंट के लिए चीज़ें खरीदने लग जाता है, और कई सारी वो चीज़ें भी खरीदता है और कई सारी चीज़ें देखता है रेस्टोरेंट के लिए, और कई सारी चीज़ें खरीदने के बाद वो जा रहा होता है। और सिटी के अंदर जाते हुए वो सोच रहा होता है अब मैं अपना सपना पूरा करूँगा, शेफ बनेगा और अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होगा, और हर कोई मेरे खानों की तारीफ़ करेगा और खाने खाकर बहुत ज़्यादा लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए वो सिटी से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होती है, और डेनिस सोचता है यहाँ पर क्या भीड़ हो रही है, किसकी चीज़ की हो रही है भीड़ ये। तभी देखता है कि वो एक किसी जो व्यापारी होता है वो किसी लड़की की बोली लगा रहा होता है और कह रहा होता है ये एल्फ लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपको ये बहुत ज़्यादा आराम दिलाएगी, आप इसको खरीद लीजिए, आपको ये खरीदने के बाद तो बहुत ज़्यादा आरामदायक लगने वाली है। जिसे देखकर डेनिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन डेनिस रुक जाता है उस लड़की की मदद करने से, लेकिन तभी वो उसकी आंखों में देखता है और सोचता है कि नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो हाल है वो सेम मेरी तरह है, क्योंकि बचपन में भी ऐसा ही था, मुझे भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, तो मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसकी मदद करने की सोचता है और वो वहाँ पर बोली लगाने लग जाता है, और सभी लोग वहाँ पर भर भर कर बोली लगा रहे होते हैं। लेकिन जो डेनिस होता है वो ठान लेता है कि मैं अभी इस बच्ची को बचा कर रहूँगा, तो बहुत ज़्यादा बोली लगा देता है, जिसे सुनकर तो वो व्यापारी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरा व्यापारी होता है जिससे वो रेफ्रिजरेटर खरीदा था, वो आ जाता है, और जो डेनिस होता है वो सोचता है कि ये उसे खरीद लेगा और इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखेगा। लेकिन जैसे ही वो लोगों की बात सुनता है कि ये व्यापारी आ गया, अब तो इस बच्चे का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये व्यापारी तो बहुत ज़्यादा खराब है, ये बहुत ज़्यादा बेकार है, लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। जिसे सुनकर तो डेनिस बहुत ज़्यादा सुनसा हो जाता है और सोचता है कि मैं इस लड़की को इसके साथ नहीं जाने दे सकता, मुझे कैसे भी कर इस लड़की को बचाना ही होगा। और वो भर भर कर बोली लगाने लग जाता है, और व्यापारी होता है वो भी बहुत ज़्यादा बोली लगाता है उस लड़की की। लेकिन कैसे तैसे कर जो अपना डेनिस होता है वो कैसे तैसे कर उस बच्ची को बचा लेता है और उसे खरीद लेता है। और डेनिस फिर उस बच्ची को ले जाकर एक कपड़ों की दुकान में ले जाता है, जहाँ पर वो जाकर लेडीज़ को कहता है कि तुम इसे जल्दी से तैयार कर दो और तुम इसे बहुत ही अच्छे से कपड़े पहना दो। और जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको तैयार करती है, और वो बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, और डेनिस उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है देखने में, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे जाकर तो इससे देखने में, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने भी वाली है आगे जाकर तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी ज़्यादा। डेनिस फिर बाजार से जा रहा होता है और लड़की को कहता है कि तुम मुझे पीछे रहना, तुम मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो, तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और इसलिए तुम मेरे पीछे ही रहना और तुम मुझे देखते रहना कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, और तुम मुझे पकड़ के रखो कि तुम कहीं पर खो ना जाओ। ऐसा कहकर वो आगे चला जाता है, लेकिन जो बच्ची होती है वो धीरे धीरे चल रही होती है, और वो जैसे आगे देखती है कि जो डेनिस होता है वो वहाँ से चला जा चुका है, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि डेनिस, यार डेनिस कहाँ पर चला गया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा मन में सोचते हुए बहुत ज़्यादा डर रही होती है, और बहुत ज़्यादा उसे बचपन के भी सपने आ रहे होते हैं कि मुझे भी ऐसा ही होना रहना पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है और बहुत ज़्यादा बैठ जाती है सुन होकर वहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि काश ये आ चुका अब यहाँ पर, अब मैं बच जाऊँगी। और ऐसा सोचने के बाद जो डेनिस होता है वो उसे कहता है कि तुम, मुझे पता था तुम खो जाओगी, इसलिए मैं वापस आ गया, इसलिए तुम आगे से मेरे साथ ही रहना और तुम मेरा हाथ पकड़ कर चला करो, तुम कहीं पर खो जाओगी तो मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीदा है, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी मेंबर हो, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना होगा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो तो अच्छे तरीके से रहना, और तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी हो, इसलिए तुम मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रखने वाला हूँ, तो तुम मेरे काम में बहुत ज़्यादा मदद करा सकती हो। ऐसा सोचने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, इस छोटी सी बच्ची से तो क्या ही काम कराऊंगा। लेकिन जो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही होती है, तभी डेनिस सोचता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो तो तुम कुछ बोलो तो सही। लेकिन जो लड़की होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और ऐसे ही खड़ी रहती है। जो डेनिस होता है वो सोचता है कि क्या, पता नहीं इसे क्या हो गया,
मुझे कुछ करना होगा इस लड़की के लिए, कुछ ना कुछ करना होगा। जो लड़की होती है उसे देख रही होती है और सोच रही होती है ये कौन है, मुझे इससे क्यों डर लग रहा नहीं है इससे। तो जो डेनिस होता है वो उसके लिए खाना बनाने लग जाता है और जो लड़की होती है वो वहाँ पर बैठ जाती है और डेनिस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी खाना बना रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही होती है अब यह क्या करने वाला है मेरे साथ। लेकिन डेनिस तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना खाना बनाने में बिजी होता है, क्योंकि उसे तो सेफ बनना है, जिसे देख सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि मैंने रेस्टोरेंट भी खोल लिया, अब तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना बनाऊंगा और लोगों को सर्व किया करूंगा और लोग मेरे खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं, तो चल मैं और भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत ज़्यादा अच्छा सेफ भी बनूंगा। जिस सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और खाना भी बना रहा होता है उस लड़की के लिए, और वो खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाने लग जाता है और बहुत सारा खाना भी बना लेता है। आप सभी को पता है कि जो अपना डेनिस है वो ज़्यादा अच्छा सेफ है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही खाना बना लेता है, जिसे सुनकर तो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ऐसा खाना तो मैंने बहुत ज़्यादा पहले खाया था और ये खाना मुझे फिर से खाने के लिए मिलने वाला शायद, और ऐसा सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मेल ले रही होती है उस खाने की, और डेनिस उसे खाना परोस देता है और खाना सर्व करने के बाद जो लड़की होती है वो उस खाने का एक पीस खाती है और जिसे खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसे खुश होता हुआ देखकर डेनिस बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्रे करता है कि भगवान ऐसे इसे रखना, और वो खाने के लिए धन्यवाद करते हुए भगवान को अपना खाना खाने लग जाता है। और जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना खा रही होती है और वो खाना खाते हुए तो वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है और बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही होती है, जिसे देखकर तो डेनिस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लड़की धीरे धीरे से रोने लग जाती है और सोचती है कि मुझे पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसा खाना खाने के लिए मिला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब खाना मिलता था और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में भी रखा जाता था, पता नहीं मुझे ऐसा खाना खाने के लिए कब से इंतज़ार करना पड़ा है। और डेनिस उस लड़की को, प्यारी सी लड़की को ऐसा खाना खाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम आराम से खाओ, मैंने बहुत सारा खाना तुम्हारे लिए ही बनाया है। और ऐसा सुनकर तो वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खाने लग जाती है, और उसे देखकर तो अपना जो डेनिस होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है। फिर अगले दिन जो लड़की होती है वो अपने रेस्टोरेंट पे काम कर रही होती है और जो डेनिस होता है वो उसके लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है, जिसे देखकर तो वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर डेनिस बाहर जाकर उसे अपने पोस्टर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि ये रेस्टोरेंट है एडवेंचर्स के लिए, और उस पर लिखा होता है कि एडवेंचरस इस रेस्टोरेंट, और वो सोचता है कि अब मैं अपना रेस्टोरेंट फिर से खोल पाऊंगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट खोलूंगा, और उस बच्चे को भी बहुत सारा बताता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, हम ऐसे ऐसे खाना बनाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों को सर्व करेंगे। और डेनिस कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना और लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करना, और लड़की ऐसा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर डेनिस उसे हाई फाई करने के लिए कहता है, वो लड़की कैसे जैसे कर उसे हाई फाई करती है, जिसे तो देखकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, और जो डेनिस होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस लड़की को प्यारा सा देखकर, और उसे बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होती है कि लड़की फिर से खुश हो गई है और खुश होने लगी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और डेनिस कहता है कि अब हम फिर से रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, और अपना रेस्टोरेंट का नाम उसने एडवेंचर्स रेस्टोरेंट खोला होता है। लेकिन जो डेनिस होता है वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है और सोच रहा होता है कब आएंगे कस्टमर्स, मैं कब उनके लिए खाना बनाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊंगा उनके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाने के बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे लोग और मेरे खाने की इतनी तारीफ़ करेंगे, मुझे सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, जल्दी कोई बंदा आए और मेरा खाना खाए हाथों का। और जो डेनिस होता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और खुशी की मारी वो रोने भी लग जाता है, कोई कस्टमर तो आए जल्दी से, वो मेरा हाथों का खाना खाए और अपनी पावर्स को फिर से बढ़ाए। और ऐसा सुनकर तो वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि ये डेनिस को क्या हो गया। तभी वो देखता है कि कोई कस्टमर होता है वो आया होता है एडवेंचर्स, जिसे देखकर जो डेनिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, खुशी की मारी रोने लग जाता है। और जो डेनिस होता है वो कहते हैं कि आइए आइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है, तो आपको मिलेंगे कल न्यू फिर से वीडियो में। रुको गाइस, जस्ट इसका अभी एक एपिसोड रिलीज हुआ है, तो इसके और एपिसोड आने बाकी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे इसकी और भी ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो जाएंगे तो मैं उनकी भी हिंदी डबिंग कर इस चैनल पर डाल दूंगा, और आपको और भी ज़्यादा नई एनीमे देखने को मिलने वाली है इस चैनल पर, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एनीमे भी देखने के लिए मिलने वाली है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हिंदी वॉइस के साथ में। और ये एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके और भी ज़्यादा एपिसोड आने बाकी है, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि इस एनीमे में और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है, बहुत ज़्यादा फनी से सीन होने वाले हैं, जिन्हें देखकर तो आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, और खुश होने के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश होकर लोटपोट होने वाले हो, जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस एनीमे के अंदर। और कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी एनीमे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।